आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच प्रदेश आईटी के प्रभारी और हमारे प्रत्याशी रहे आदरणीय चेतन ब्रागटा जी, प्रदेश प्रवक्ता राकेश डोगरा जी, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल जवैक जी, अशोक जस्टा जी, यशवीर जस्टा जी और हमारे बीच तिट्टा जी। आज की ये वार्ता जो कांग्रेस द्वारा दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, एफटीए के तहत जो भी यूरोपियन देशों से सेब आना है, उसके संदर्भ में आपके समक्ष चेतन ब्रागटा जी विस्तार से जो इस वार्ता में सारे मुद्दे रखेंगे। चेतन ब्रागटा जी, आज के इस विषय में धन्यवाद डोगरा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सारे प्रेस के हमारे बंधुओं का। सबसे पहले मैं अपने जो इम्पोर्टेंट विषय है उस पर आने से पहले मैं एक तो सब बागवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ बर्फबारी की। लगभग 3-3.5 साल का जो हमारे क्षेत्र में जो बर्फ़ नहीं पड़ी थी, बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ी है। महादेव से, हाटेश्वरी माता से प्रार्थना की इस बारी जो 26 का जो क्रॉप है हमारी बहुत अच्छी लगे और भगवानों सारे बागवानों के लिए भी ये बहुत खुशी की बात है। साथ ही साथ दूसरी बात, मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर जो फेज़ 4 है, बैच 1 पे हमारे क्षेत्र में बहुत सारी रोडें आई हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तीसरा, आगे आने वाली शिवरात्रि भी है और उससे पहले मुझे पता नहीं कि मैं प्रेस के माध्यम से संवाद कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, परंतु मैं यहाँ से सबको शिवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। महादेव की कृपा हमारे पूरे क्षेत्र में रहे, ऐसी महादेव से प्रार्थना। आज जो मेरा विषय है वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया का, जो भारत का यूरोप के साथ और न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, उसके बारे में कुछ तथ्य मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। और ये तथ्य वेरीफाइड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉमर्स मिनिस्ट्री से हमें उपलब्ध कराए गए हैं। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं यहाँ से धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत गंभीरता से इस विषय को केंद्र के साथ रखा। हम लोगों ने सबने संवाद किया और जो एक मिस प्रोपेगेंडा कुछ लोग यहाँ पर फैला रहे हैं या कई लोगों को क्लैरिटी नहीं है, आज मैं वो क्लैरिटी भारत सरकार की तरफ से जो डेटा है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि लोग इस पूरे डेटा को समझेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करिए। नरेंद्र मोदी जी हम बागवानों का जो है वो हमेशा उनकी देखभाल करेंगे, उनको डिफेंड करेंगे और किसी तरह की कोई भी जो इश्यूज हैं वो कभी भी बागवानों के लिए नहीं आने देंगे। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। एफटीए को लेकर न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन, इन दो देशों के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ करार हुआ, उसकी निटी-ग्रिटीज में जाने से पहले और क्या इसके इम्प्लीकेशंस हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री पे पूरे हिंदुस्तान में आने वाले हैं, उस पर मैं आप लोगों से जो है उससे बोलने से पहले मैं कुछ डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। और ये डेटा है अभी लेटेस्ट पिछले 5 साल का। पहला जो मैं डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो है इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एनुअल इंपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हिंदुस्तान में कितने सेब लगते हैं और कितना इंपोर्ट किया जाता है बाहर के देशों से। तो अगर मैं 2020-21 की बात करूं, लगभग 23 लाख मेट्रिक टन हिंदुस्तान में, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और जम्मू कश्मीर की पूरी मिलाकर, ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इतना प्रोड्यूस करा और लगभग 3,77,000 के करीब करीब जो है
सेब वो इंपोर्ट किया गया 2020-21 में, और ये इंपोर्ट की जो परसेंटेज है टोटल वो 16% मात्र बनती है। उसी के साथ साथ 2021-22 में ये लगभग फिर जो इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन रही वो जो है 23 लाख मीट्रिक टन रही, और जो बाहर से सेब आया वो लगभग 3,14,000 मीट्रिक टन के करीब करीब आया, और ये मात्र 13.7 का जो डोमेस्टिक जो शेयर है इंपोर्ट का वो सिर्फ 13.7 रहा। वैसे ही मैं सीधे 23-24 पे जा रहा हूं, लगभग ये जो है फिगर वो लगभग 24 लाख मीट्रिक टन के करीब करीब हिंदुस्तान ने प्रोड्यूस करा, और लगभग 4,24,000 के करीब बाहर से इंपोर्ट हुआ। वो अगर इसकी परसेंटेज की हम बात करें सो 17 पॉइंट के करीब 17.6 के करीब इसकी जो है वो इंपोर्ट शेयर बनता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। और उसी की तरह पिछले साल का 24-25 में हमने 25,50,000 मीट्रिक टन प्रोड्यूस करा हिंदुस्तान ने, और 5,57,000 के करीब करीब मीट्रिक टन बाहर से इंपोर्ट हुआ, जो लगभग 21% बनता है। तो आप देखिए इंपोर्ट का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नहीं वो मैं आप पे छोड़ता हूं, और उसी के साथ साथ कितना हिंदुस्तान प्रोड्यूस कर रहा है वो सारे आंकड़े मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सबसे ज्यादा जो सेब हिंदुस्तान की धरती पर उतरता है वो उतरता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से, और ये 2024 के आंकड़े आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। लगभग 13,000 मीट्रिक टन के करीब करीब ये जो है 1,33,000 मीट्रिक टन के करीब करीब वो सेब टर्की से आया, और जो लगभग 25% बनता है टोटल इंपोर्ट वैल्यू का। मतलब टोटल इंपोर्ट में 25% जो सेब आ रहा है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से आ रहा है। उसी की तरह टर्की से ये लगभग 22% है, जो ये 1,16,000 मीट्रिक टन के करीब करीब बनता है। अफगानिस्तान से 42,000 के करीब करीब मीट्रिक टन, जो सिर्फ 8% बनता है। साउथ अफ्रीका से 37,000 के करीब करीब 37,000 मीट्रिक टन जो है वो सेब आता है, और ये 7.2% बनता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां से 37,000 के करीब करीब सेब जो है 2024 में इंपोर्ट हुआ, और वो भी मात्र 7% का जो है वो शेयर बनता है। उसी की तरह से यूरोपियन यूनियन का एक देश को मैं यहाँ पे बता रहा हूं जिसकी सबसे ज्यादा इंपोर्ट यहाँ पर होता है यूरोप से, वो है पोलैंड। इसमें लगभग 32,000, और वो मात्र 6 के करीब करीब जो है परसेंटेज उसका बनता है। उसी की तरह से क्योंकि मेरे जो मेन विषय थे वो न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन को लेकर है, तो अगर मैं यूरोप की बात करूं, 2 देश जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट हिंदुस्तान के अंदर होता है वो होता है पोलैंड और इटली से। पोलैंड से लगभग जैसे मैंने बताया 32,000 के करीब करीब मीट्रिक टन, और इटली से लगभग 15,600 के करीब करीब ये जो है 2024 में इंपोर्ट हुआ था। और मैं फिर बता रहा हूं मीट्रिक टन की, मैं इसमें फिगर्स आपको दे रहा हूं। जर्मनी में लगभग 3,000, फ्रांस से लगभग 2,700 के करीब करीब, बेल्जियम से 1,400 के करीब करीब, ग्रीस से लगभग 900 के करीब, स्पेन से 127, क्रोएशिया से 106, और नीदरलैंड से 42। तो ये मैं सारी जो कंट्रीज के नाम लिए यहां से 2024 से असेंडिंग ऑर्डर पे मैंने आपको बताया कि इतनी एप्पल्स इंपोर्ट होते हैं। और टोटल अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 56,000 के करीब करीब जो सेब है वो इंपोर्ट हो रहा है यूरोप से 2024 में। वैसे ही मीट्रिक टन में अगर मैं पूरे उसमें बताऊं कि इसकी जो लेडिंग कॉस्ट है जब वो हिंदुस्तान के पोर्ट पे उतरता है, फॉर एग्जांपल नवाशवा पोर्ट जो मुंबई में है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको मैं यहां पे बोलना चाह रहा हूं कि जब वो इंडिया के किसी पोर्ट में उतरता है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट, CIF हम इसको बोलते हैं। ईरान से 2025, ये अक्टूबर तक का डेटा दे रहा हूं मैं आपको, 2025 अक्टूबर तक का कैलेंडर ईयर, जो ये लगभग पड़ा ईरान से, वो पड़ा 79 रुपीज पर केजी। टर्की से पड़ा लगभग 95 रुपीज पर केजी। उसी के साथ साथ जो अफगानिस्तान से है वो पड़ा लगभग 77 रुपया, और साउथ अफ्रीका से 113, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 117, पोलैंड से 101 रुपया, न्यूजीलैंड से 119 रुपया,
यूएई से 84 रुपया, चिली से 122 रुपया और इटली से 114 रुपया। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको जो उनके लैंडिंग कॉस्ट है हिंदुस्तान के अंदर पर केजी, उसके आंकड़े आप लोगों के सामने रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हिंदुस्तान इंपोर्ट ही करता है, बहुत हर्ष का विषय। और मैं तो चाहूंगा कि इस पे हमारा मार्केट शेयर और ज्यादा बढ़े। वर्ल्ड में हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं सेब को, वो भी मैं थोड़े से आंकड़े आप लोगों को देना चाहता हूं। और ये जो आंकड़े मैं दे रहा हूं 2024 के दे रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में हमने लगभग 33,000 मेट्रिक टन हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट करा। उसमें बांग्लादेश में लगभग 21,000 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट करा, नेपाल में लगभग 12,000 मेट्रिक टन करा, भूटान में लगभग 700 मेट्रिक टन के करीब करीब करा। और अगर टोटल वर्ल्ड का अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया 33,000 मेट्रिक टन, अगर प्रिसाइज फिगर 32874 2024 में हम लोगों ने जो है एक्सपोर्ट करा। तो मैंने आपको बताया कि पहला जो मैंने विषय रखा वो ये रखा कि कितनी हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और इंपोर्ट कितना हो रहा है। सबसे ज्यादा जो टॉप कंट्रीज है जहां से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है सेब, वो भी मैंने आपके सामने डेटा रखा। और यूरोपियन यूनियन में किस किस कंट्री ने कितना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हमारे को किया, और इंपोर्ट जो इंपोर्ट हुआ एप्पल्स, वो भी मैंने आप लोगों के सामने डेटा रखा। वैसे ही उनकी जो लेडिंग कॉस्ट है हिंदुस्तान के पोर्ट्स के अंदर, उसमें सेब कितने रुपए का किलो पड़ता है, वो भी मैंने आप लोगों के सामने रखा। और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान कैसे एक्सपोर्ट करता है वैल्यू, वो भी मैंने आप लोगों के सामने रखी। कुछ प्रश्न जो थे मेरे भी मन में थे और हमारे नेतृत्व के मन में भी थे, तो हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री से पूछा और मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में यहाँ पे व्याख्यान कर रहा हूं। डज मिनिमम इन इंपोर्ट प्राइस MIP, जिसको लेकर आजकल बहुत बहस छिड़ी हुई है, अप्लाई व्हेन द कोटा बेस्ड इंपोर्ट्स come into effect on 25% duty of New Zealand apples and 20% of European Union apples. This is critical to assess the actual market impact of domestic apples. तो रिप्लाई जो कॉमर्स मिनिस्ट्री से आया यूरोपियन यूनियन को लेकर, मैं सिर्फ न्यूजीलैंड को मैं बाद में आऊंगा, yes, higher MIP of 80 rupees then current MIP of 50 rupees will apply. मतलब 80 रुपया मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है पर केजी, वो अप्लाई होगा यूरोपियन यूनियन के लिए और न्यूजीलैंड के लिए। अब मैं आपको फिर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इंडिया मार्केट एक्सेस ऑफर यूरोपियन यूनियन टू एप्पल्स अंडर द FTA हैज बीन केयरफुली कैलिब्रेटेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड प्रिवेंट अवर्स इंपैक्ट्स। मतलब कि ये जो मेजर्स लिए गए हैं भारत सरकार द्वारा कि जो हमारी डोमेस्टिक बागवान हैं, जो हमारे हॉर्टिकल्चर के एप्पल ग्रोज हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, कश्मीर के अंदर और बाकी जगह के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, उनको बचाया जाएगा। इंडिया में थर्ड हाईएस्ट इंपोर्ट अगर किसी से होता है और हाईएस्ट किसी से होता है, हाईएस्ट का जो फिगर मैं आपको दे रहा हूं वो टोटल हुआ था लगभग 5,57,000 मेट्रिक टन 2024-25 में टोटल, चाहे वो ईरान से आया हो, चाहे टर्की से आया हो, चाहे यूरोपियन यूनियन से आया हो। और यूरोपियन यूनियन में जो सेब सबसे ज्यादा आया वो आया इटली और पोलैंड से। और इटली का जो लेडिंग कॉस्ट था वो लगभग 114 रुपये था, और वैसे ही पोलैंड का जो है वो 101 रुपया है। और जो अभी जो करार हुआ है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है TRQ वैल्यू पर, टैरिफ रेट क्वांटिटी यूरोपियन यूनियन के साथ, वो मात्र 50,000 टन पर हुआ है। बेशक उसकी ड्यूटी कम करी गई है पर उसकी MIP 80 रुपये होगी। तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा फिगर बता देता हूं। जब MIP लगेगी उस पर, किसी भी जो प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन की मैं बात कर रहा हूं वो आएगा, तो उस पर 80 रुपया जो है वो MIP लगेगी। और MIP लगने के बाद उसमें जो है 20% टैक्स लगेगा, और वो 96 रुपये हिंदुस्तान की धरती पे उसका लेडिंग कॉस्ट होगा पर केजी। और इससे पहले जो अभी जो करंट सिचुएशन है 96 रुपीज है अभी, और जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें 50 रुपीज की MIP है और 50 रुपीज का 50% टैक्स है। तो मतलब 75 रुपया, पहले 75 रुपया यूरोपियन यूनियन से जो है वो पर केजी एप्पल्स आता था। अब जो नए MIP जिसमें 80 रुपया लग गया और 20% उस पर इंपोर्ट टैक्स लगेगा, वो मात्र उसमें जो
फिगर है वो 96 रुपीज केजीज वो हिंदुस्तान की धरती पर उतरेगा। और उसके बाद आपको पता है फिर इंटरनल जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, नवा शवा पोर्ट मुंबई में उतरता है, वहां से उसको अगर दिल्ली ले जाना है या उसको कोयम्बटूर ले जाना है या तिरुवनंतपुरम ले जाना है या इनफैक्ट दिल्ली तक लेकर आना है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो हमारे जो प्रीव्यू है उससे बाहर हो जाती है। मतलब हिमाचल का जो सेब है वो बिल्कुल बच जाता है, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया किलो से ऊपर ऊपर जो है वो जा रही है। इसी के साथ साथ मैं जो दूसरा मुद्दा मैं आपके साथ रखना चाहता था जो वो है न्यूजीलैंड को लेकर, और न्यूजीलैंड को लेकर भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। इसमें क्या हुआ न्यूजीलैंड को लेकर, न्यूजीलैंड में जो ड्यूटी है वो 25% की गई 50% से, ठीक है। पर उसमें जो MIP है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, वो है USD 1.25 kg, मतलब 1 किलो 1.25 USD पर हिंदुस्तान की धरती पर उतरेगा, मतलब 112 रुपया। और अभी जो फिगर्स हैं, जो अभी करंट सिचुएशन में जो फिगर है वो 119 रुपया पर केजी हिंदुस्तान की धरती पर उतरता है। पर जो ये नई अरेंजमेंट होगी उससे 140 रुपया, 112 प्लस जो उस पे टैक्स लगेगा 25% का, वो जो फिगर है वो 140 रुपया पर केजी हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर हम लोग सब मुखर हैं, यही नहीं कि सिर्फ हम उनसे इंपोर्ट करेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ और अपना न्यूजीलैंड के साथ, इसमें एक और राइडर जो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने लगाया है, वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एक्सेस ऑफ कंटिजेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप सपोर्ट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स of excellence of apples in India, focusing on modern orchard management, productivity enhancements, integrated pest and disease management, advanced post-harvesting handling, and climate resilient production system. The objective is to reach cost effectiveness, raise domestic productivity, reduce import dependence, एंड मूव स्टडीली टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। इसका मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ हम उनसे संभालेंगे, उनसे टेक्नोलॉजी भी उसको हम इंप्लीमेंट कराएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारे बागवानों की पर हेक्टेयर जो आउटपुट है वो बढ़े और हम आत्मनिर्भर की तरफ जाएं, जो मोदी सरकार हमेशा बोलती है, उसको हम ग्राउंड पे भी उसको हम लेकर जाएंगे। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। और एक और मैं जो क्वेश्चन था जो मैं उनसे, हम लोगों ने कॉमर्स मिनिस्टर से पूछा कि MIP के बारे में जब मैं क्वेश्चन था, देयर इज नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये प्रश्न है, ऑन क्लैरिफाइंग ऑपरेशनल एस्पेक्ट सच एज इंपोर्ट क्वांटिटीज, सीजनल विंडो, कंट्री वाइज एलोकेशन ऑफ द एप्लीकेबिलिटी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। तो भारत सरकार ने इसका उत्तर, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये, भारत सरकार ने इसका जो उत्तर दिया, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने दिया, द प्रोसेसेस विल बी कंप्लीटेड and notification issues before entry into force for EU and New Zealand। जो MIP है वो जब ये सारा उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट, जब एक्चुअल में जो उनका सामान है जब आना शुरू होगा, तब ये इंप्लीमेंट होगा और यहां से जो है हमारे लोगों को जो है बहुत ज्यादा रिप्री मिलेगी। अब आप समझिए क्या हो रहा है जब इंपोर्ट होगा और कब इंपोर्ट होता है। क्या वो रनिंग सीजन में होता है? बिल्कुल नहीं होता। जब बाहर के सेब आते हैं, जो न्यूजीलैंड के साथ करार हुआ, उनको बोला गया है कि आप अप्रैल से लेकर अगस्त तक आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको 50% ड्यूटी लगेगी। पर जैसे मैंने न्यूजीलैंड के आंकड़े आपको दिए, अभी 119 रुपया, जब MIP इंप्लीमेंट हो जाएगी तो वो लगभग 140 के करीब, 42 के करीब वो पर केजी यहां पर पड़ेगा। और ये कोटा बेस्ड है। इसके ऊपर अगर कोटे के ऊपर ये चाहे यूरोपियन यूनियन चाहे न्यूजीलैंड जाएगा तो उसके ऊपर वो 50% जो ड्यूटी है वो अट्रैक्ट करेंगे। अब इससे होगा क्या, जो चीप सेब यहां पर आ रहा है अफगानिस्तान का या टर्की का, ईरान का, अल्टीमेटली इंपोर्ट ऑफ दीज क्वालिटी एप्पल, जो प्रीमियर सेगमेंट है, उसको ये जो है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंपोर्ट जो सस्ता हो रहा है उसको ये क्वालिटी से रिप्लेस करेगा। तो ये भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव है और हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रनिंग सीजन में ये सेब नहीं आ रहा और इसकी जो प्राइस ब्रैकेट है वो इतना महंगा है कि
हम आराम से उसमें निकल जाते हैं। आपको सबको पता है, आप लोग सब यहाँ जितने पत्रकार हैं सब बागवान हैं, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है और बाहर के जो देशों से जो सेब आ रहा है वो कितना महंगा पड़ेगा। तो मैं आज इस प्रेस के माध्यम से मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहता था, जो भारत सरकार की तरफ से हमारे को चीजें सामने पता चल रही है और जो कंफ्यूजन जो थोड़ी बहुत लोगों के बीच में थी, आज उसको मैंने यहाँ पे क्लियर करने का जो है वो करा है। और भी बहुत सारे आंकड़े हैं जो मैं बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आप इस पे सारी चीजों पे बोलना शुरू कर दूंगा, पर मैं आपसे इतना मैं आपको यहाँ से मैं गारंटी दे के जाता हूँ, हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम लोगों पर सब पर आशीर्वाद है। बागवानों पे किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उसके लिए हम जो है हमेशा केंद्र सरकार के साथ संवाद करते रहेंगे और आगे आने वाले उसमें भी जो है वो मोदी जी के आशीर्वाद से हम बागवानों के लिए जो जिंदगी है वो और ज्यादा अच्छी करने की कोशिश करेंगे। एक और मुद्दा मैं यहाँ पे रखना चाहता था। देखिए, सबसे ज्यादा जो जैसे मैंने आपको बताया, ईरान, टर्की, एक और देश है जो 2018 के बाद जिसका सेब का एक भी दाना हिंदुस्तान की धरती पे नहीं उतरा, और वो है चाइना। चाइना की जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी कम है कि अगर वो आ जाता तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता था, परंतु मोदी जी ने उसको अभी तक हिंदुस्तान की धरती पे नहीं उतरने दिया। और मैं इस बात को पहले भी बहुत संवाद में बोल चुका हूँ और इसको लेकर पीयूष गोयल जी से भी हमारा मिलना हुआ था। टर्की को लेकर भी जल्दी अच्छी खुशखबरी आने वाली है और वो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप में कोई इसको लेकर कोई प्रश्न है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। चेतन जी, जिस तरह से आपने भी फ्री ट्रेड के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, क्या लगता है कि यहाँ के बागवानों को या पूरे क्षेत्र के बागवानों को इस पे कोई असर पड़ने वाला या नहीं पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। देखिए, मैं फोकस्ड अभी डिस्कशन रखना चाहता हूँ न्यूजीलैंड के लिए और यूरोपियन यूनियन के साथ, क्योंकि इन दोनों के साथ हमारे साइन हुए हैं। तो मैंने आपके सामने सारे आंकड़े अभी रख दिए हैं, MIP की रेमिफिकेशंस बता दी है और जो उनके इंपोर्ट होता था वो बता दिया है। बहुत निग्जिबल अमाउंट यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड से आ रहा है। न्यूजीलैंड तो फर्स्ट 5 में भी नहीं आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहे हैं ना हम बागवानों को, वो टेक्नोलॉजी के लिए आपको ऐड भी कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन पे उतर सके। इसलिए मैं बागवानों को इस बात का मैं यहाँ से भरोसा और उनको विश्वास दिलाता हूँ, जो बाहर से जो मर्जी से न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन का आएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके रेट्स अच्छे ही रहेंगे। क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए, दिन प्रतिदिन यहाँ का सेब की क्वालिटी गिरती जा रही है और प्रोडक्शन में कम है। क्या नया ऐसा करना चाहिए केंद्र सरकार को और हिमाचल सरकार को? ऐसा क्या करना चाहिए ताकि बागवानों को यहाँ पर राहत मिल सके? आपने तो गंगटा जी मुद्दा ही आगे वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाला था वही आपने मेरा छीन लिया है। इसको लेकर हम बहुत ज्यादा संवाद केंद्र सरकार के साथ कर रहे हैं और जल्दी एक बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट लेकर हम लोगों के बीच में आएंगे, परंतु क्वालिटी की ओर जाना पड़ेगा। इस सब बागवानों को भी समझना पड़ेगा। मैं भी बागवान हूँ, मुझे भी समझना पड़ेगा और जितनी ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और जिस तरह से आप देख रहे हैं क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, अलग अलग वेराइटीज़ की तरफ भी जाना पड़ेगा। पर इसको लेकर हम जल्दी एक ब्लूप्रिंट पर बागवानों से एक आग्रह है, टेक्नोलॉजी को, नए पैटर्न्स को प्लीज़ अडॉप्ट करिए। अब हम पुरानी वेराइटीज़ या पुराने टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। देश को अगर आगे compete करना है बागवानी पर, तो वी विल हैव टू एम्ब्रेस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू मेथड्स। जी चेतन जी, एक सवाल और लेना चाहेंगे आपसे। HPMC में आजकल इसी वर्ष ये देखा गया है कि बागवानों को देर रात से लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, और एक रीज़न ये भी जो मैं यहाँ डाटा लिया है, HPMC कोटखाई हो चाहे जुब्बल हो, पिछले 2-3 साल से लगभग 12 करोड़ के आसपास इन्होंने यहाँ पर सेब खरीदा है। अगर इस साल का आंकड़ा लिया जाए तो 26 करोड़ कोटखाई में खरीदा गया है। वहीं अगर जुब्बल की बात किया जाए, 20 करोड़ से ऊपर सेब खरीदा गया, जबकि 6 करोड़ के आसपास जुब्बल में खरीदा गया था। तो यहाँ पर काफी ज्यादा हाइक हो चुका है। ये क्या यहाँ धांधली का ये एक और आरोप लग रहा है? और दूसरी एक चीज है कि यहाँ पर आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो डिपो थे वहां पर काफी गड़बड़ हुई है। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? मैं तो आपको शुरू से बोल रहा हूँ, चाहे हमने यहाँ पर संवाद किया, प्रेस के माध्यम से करा, HPMC के शिमला में हमने उनको बोला करप्शन हो रही है, ये तो अड्डा बन चुका है करप्शन का HPMC। जब मैंने आपके सामने अभी इंडिया के, हिंदुस्तान के प्रोडक्शंस के सारे डेटा रखा, तो जब सेब का तो जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा ही नहीं, तो फिर इनके MIS में जो इनटेक है वो कैसे बढ़ गया? अगर आप ही बोल रहे हैं वो 12 से 24 करोड़ हो गया है, तो इट इज समथिंग इज फिशी समवेयर ना। मतलब कहीं ना कहीं गफला हुआ है,
मैं तो फिर बोल रहा हूँ उस बात को, आपने इतना पैसा खर्च कर दिया ऑनलाइन पोर्टल बनाने में, वर्ल्ड बैंक एडेड था या बाहर की किसी एजेंसी से एडेड था, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? अगर आज टेक्नोलॉजी आपको उसको इम्प्लीमेंट कर देते, ऑनलाइन कर देते, तो ये इस तरह का जो गफले हैं वो नहीं हुए हैं। और सबको पता है कि कलेक्शन सेंटर्स में गड़बड़ हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता दिया, यहाँ व्यक्ति विशेष जो इस क्षेत्र के जो मंत्री जी हैं वो संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो ठेकेदारी प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ चंद लोगों को बचाने के लिए, उनकी करप्शंस पे कवर करने के लिए इस तरह की सारी चीजें हो रही है। और इसकी जो जांच है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरा तीसरा रिक्वेस्ट उनको प्रेस के माध्यम से, इस पे इमीडिएटली जांच कमेटी बैठाइए। जो जिन लोगों ने गड़बड़ करा है दे शुड बी बुक्ड। जी, एक देश एक विधान। अगर जम्मू की बात करें MIS के तहत, वहां पर मेरे ख्याल से 50 रुपए के आसपास वहां पर MIS रखा गया है मंडी मध्यस्थ योजना के तहत। अगर हिमाचल की बात करें तो सिर्फ 12। अब ये आंकड़े मुझे नहीं पता, देखिए मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर जो मेरे पास थे वो जो, अगर आप उस बात 50 रुपए की बात कर रहे हैं तो ये शायद कोविड के टाइम में था और वो 1-2 साल के लिए था, उसको विड्रॉ कर दिया गया। अभी लेटेस्ट जो आप अभी बता रहे हैं 50 वाला, अगर ये है तो आई एम नॉट अवेयर, और मैं जल्दी इसको स्टडी करके आपको बताऊंगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पुराने वाले आंकड़े हैं, अब वो विड्रॉ हो गया था। जो MSP जो दी थी भारत सरकार ने, वो कोविड के टाइम में कश्मीर में दी थी, अभी नहीं है वो। HPMC के जो डायरेक्टर थे सनी शर्मा जी, उनसे भी मिले थे। GM सॉरी। तो अभी भी वहां पर किल्लत बागवानी के लेकर, अगर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर चले, चाहे वो खाद है, चाहे वो क्रेट है, चाहे बागवानी को लेकर कोई भी उपकरण है, वो नहीं मिल पा रहे। सिर्फ अगर TSO मिल रहा है, वो भी सिर्फ एक बागवान को 3 केनी तेल की मिल पा रही है, और वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। तो उस टाइम किस तरह का वहां पर उन्होंने बात कही है कि क्या आने वाले समय में इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं? अब ऐसा है, हमारे को तो ये बताया गया था कि 15 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल रिलीज कर रही है HPMC को। उस बात को लेकर तो कैबिनेट मीटिंग में मेरे को लगता है 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है। कहाँ है वो पैसा? क्यों अभी तक नहीं दिया गया? और क्यों सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को पता चलता है और वो यहाँ पर सुबह आकर जो है वो TSO ले जाते हैं? अभी मुझे पता लगा आप लोगों के माध्यम से ही कि सुबह से जुब्बल में लाइन लगी हुई है, और यही हालत कोटखाई के अंदर भी है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ना। अब आपने 15 करोड़ रुपया कमिट करा HPMC को, वो भी नहीं दिया अभी तक। तो ठीक है, आप सबको पता है कि कैश की प्रॉब्लम है, पर कम्युनिकेशन कोई भी HPMC के माध्यम से नहीं हो रही। सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो मंत्री जी के नेक्स्ट टू किन है, उनको TSO मिल जाता है। आम बागवानों को फिर भी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।